नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो आज हम लोग को फिर से तेजी देखने को मिलता है और करीब मार्केट 17,214 के लेवल्स पे बंद होता है और हम लोग को एक परफेक्ट हैमर कैंडल दिखता है जो कि एक बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे अच्छा बाइंग हम लोग को देखने को मिला, फिर हम लोग को अच्छा पुलबैक देखने को मिलता है, तब एक हैमर कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा। और हम लोग अपना मेथड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स हम लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं। और हम लोग बाइंग करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक चले। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक चल रहा है और यहाँ पे हम लोग को अच्छा हैमर कैंडल भी दिखा है। तो अगला दिन अगर 1-2% का अच्छा कैंडल आपको निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिलेगा, तब उस कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद कुछ निफ्टी 20 ETF को बाई करके चल सकते हैं। पहले हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में एंट्री लेते हैं और फिर अगर नीचे आ जाता है तो नीचे का पिवट जहां आप सपोर्ट लेता है वहां पे हम लोग बाइंग करते हैं। तो इन दोनों लोकेशन पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। तो अगर मान लीजिए इन दोनों लोकेशन पे आप लोग बाई कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने के लिए और SIP मंथली करने के लिए यहाँ पे बेस्ट लोकेशन है। एक आध कैंडल का अच्छा कैंडल का वेट करें और फिर उसमें एंट्री बना सकते हैं। और जैसा कि हम लोग चार्ट पे भी पीछे जा करके देख सकते हैं कि जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अच्छा खासा हम लोग को एक्शन देखने को मिलता है और वहाँ से हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। कोविड का फॉल आया था तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया था। उसके बाद से बहुत ही बड़ा अप मूव हम लोग को देखने को मिलता है। पिछले 1-1.5 साल में निफ्टी 50 में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का दौर बना हुआ था और पहली बार हम लोग को रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ उसके बाद हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आते हुए दिखा है। तो यही बेस्ट लोकेशन होता है दोस्तों, अपना SIP अमाउंट को बढ़ाने का। धीरे धीरे करके हम लोग को एक्यूमुलेट करते रहना है स्टॉक्स या ETF, तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ निकल करके आएगा। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग कुछ तत्काल में एंट्री ले सकते हैं वो है IRCTC का स्टॉक। बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके पिछले 1-1.5 साल में IRCTC ने हम लोग को दिया है और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है उसके बाद से बहुत ही बड़ा अप मूव IRCTC में हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और अब कोविड का रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो चुका है तो IRCTC में अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात इशू था इसमें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, 200 को क्रॉस कर चुका था, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। इसीलिए हम लोग बोले थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ऊपर चल रहा है और स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो इस लेवल पे कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम लोग के पास 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई हो चुका है और स्पेस भी 20 का मूविंग एवरेज, प्राइस और 200 डेज के मूविंग एवरेज तीनों के बीच में स्पेस है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ था, तो इस लोकेशन पे हम लोग वेट करने के लिए बोले थे क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता नहीं था कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो हम लोग को नीचे की तरफ पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिलता है और बड़ा फॉल हम लोग को IRCTC में देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो अगर मान लीजिए SIP मोड से अगर इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोग को बाई करना है, स्टिल IRCTC थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अभी SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो अगर IRCTC में दोस्तों अगर 2-3% का अच्छा कैंडल आपको बनते हुए दिखता है तो उस कैंडल में IRCTC को बाई करके चल सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो यहाँ से और भी फॉल हो सकता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज और भी नीचे का पिवट तक भी आ सकता है। इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चल सकते हैं एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल के बाद। और इसी का हम लोग बात कर रहे थे, IRCTC में प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, करीब 300 को भी क्रॉस कर चुका था और हम लोग को अर्निंग में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। कोविड का रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन हम लोग को स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई जाते हुए दिखता है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया और ओवर वैल्यूड की श्रेणी से भी ऊपर जा चुका था। तो IRCTC में दोस्तों हम लोग को SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 110 का P मैनेजेबल है। हम लोग जान रहे हैं IRCTC में अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला था, बजट में भी अच्छा प्रोविज़न गवर्नमेंट ने किया है, तो इस कारण से हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए 10% का भी सेल्स ग्रोथ दिखाता है तो यहाँ से हम लोग को स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकता है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो उससे डरना नहीं है, IRCTC को एक्यूमुलेट करना है। और अगला स्टॉक टेनला प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शानदार स्टॉक है। कम्युनिकेशंस में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होता है
तो इसमें भी हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया है। तो टेस्ला प्लेटफॉर्म्स के फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और हम लोग को ट्रिपल टॉप जैसा दिखता है। तो इसी क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना होगा तो यहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद से हम लोग को टेस्ला में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का अगर दिखे टेस्ला में तो कुछ क्वांटिटी आप लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेंड डाउनवर्ड का है इसलिए हैवी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। और टेस्ला प्लेटफॉर्म पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके देता है और जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते थे टेस्ला प्लेटफॉर्म्स में पास्ट में। तो पीछे भी हम लोग चार्ट पे देख सकते हैं, जब भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में कंसोलिडेशन करता है वैसे सिचुएशन में अगर बाई कर लेते हैं तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो हम लोग को टेस्ला प्लेटफॉर्म्स में 3-4% का एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखना चाहिए। उस कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद आराम से SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टेस्ला प्लेटफॉर्म के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी देखें तो 43.74% का होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। तो प्रोमोटर्स ने पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक बढ़ाया है, जो कि आपको बताता है कितना फेथ है कंपनी के प्रोमोटर्स का अपने स्टॉक पे। FIIs की बात करें तो FIIs के पास 13.47% का होल्डिंग है, तो बड़ा होल्डिंग FIIs ने ले रखा है। और DIIs की बात करें तो 0.05% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में 1.57% का होल्डिंग DIIs के पास था, तो DIIs ने बहुत ही कम स्टेक कर दिया है, अब 0.05% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है, 42.74% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है और जैसे जैसे हम लोग को 5G आते हुए दिखेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर में और भी हम लोग को डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा, उसका मेन बेनिफिशियरी टेस्ला प्लेटफॉर्म्स हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए। और अगला स्टॉक की बात करेंगे एग्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ और फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली एक शानदार कंपनी हिकल लिमिटेड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में निकाल करके देता है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब से ही बुल रन शुरू होता है और बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ हम लोग को चलते हुए दिखता है और फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। वैसे हम लोग को FIIs DIIs का सेलिंग होते हुए भी दिखता है। और फिलहाल की बात करें तो हिकल लिमिटेड में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका है और 20 का मूविंग एवरेज कर्ल अब ऊपर की तरफ करने वाला है। तो अब हम लोग को यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का हिकल लिमिटेड में बनते हुए दिखता है, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं। इस पिवट पे रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, पीछे भी रेजिस्टेंस था। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और हम लोग को बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ कैप्चर होते हुए दिख सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में SIP करें और फिर जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाए तो इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को खोजते जाना है और अपना क्वांटिटी और भी बढ़ाते जाना है। इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए और बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को जहां भी दिखेगा 20 के मूविंग एवरेज के करीब में, तब हम लोग SIP अमाउंट और भी बढ़ाते हैं। और हिकल लिमिटेड की अगर फाइनेंशियल्स की हम लोग बात करते हैं तो 1300 करोड़ का जहां रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिलता है 2018 में, वो बढ़ के 2021 में हो चुका है 1730 करोड़। तो हम लोग को स्टीप इंक्रीज, लीनियरली इंक्रीज देखने को मिलता है सेल्स में। और हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में जहां था वो अब बढ़ के हो चुका है 2021 में 130 करोड़ का। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लीनियरली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बीच में हम लोग को 2020 के करीब में हम लोग को बोथ सेल्स और प्रॉफिट दोनों में कोविड के कारण हम लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल हम लोग को फाइनेंशियल अच्छा लगता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे अल्काइल एमिन्स के बारे में। एक शानदार केमिकल स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो इसमें भी हम लोग को बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया है अल्काइल एमिन्स में, हम लोग पास्ट में देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ा फॉल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए तो FII DIIs का सेलिंग आता है और FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में पहला बार आ जाए तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे और उसके बाद से भी हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हो गया है और भी प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। तो हम लोग और अगला अपना मेथड क्या रखते हैं कि जब नीचे आता है तो नीचे का पिवट जहां हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखेगा वहां पे फिर एवरेज आउट करते हैं। तो एक बार हम लोग 200 डेज़ के करीब में बाई करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग
को अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग को वेट करना है क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। जब एक बड़ा सा 3-4% का कैंडल 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग कुछ SIP अमाउंट बढ़ाएंगे, क्योंकि इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए पहले बोल चुके हैं। तो अब हम लोग 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब SIP अमाउंट बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी वेट कर सकते हैं क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और नेक्स्ट पिवट नीचे वाला तक भी आ सकता है। करीब 2673 पे नेक्स्ट पिवट है, तो यहाँ तक भी आते हुए हम लोग को दिखेगा। अगर इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखेगा तो यहाँ पे बाई करेंगे। अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगा तब वहाँ पे हम लोग फिर से अपना SIP अमाउंट को बढ़ा लेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ज़्यादा ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो नीचे आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखना है क्योंकि बड़ा फॉल हो चुका है अल्काइल एमिन्स में। क्वालिटी स्टॉक को एक्युमुलेट करना है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा खराब आया था, हाई इनपुट कॉस्ट के कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग को डिक्रीज होते हुए दिखा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे थोड़ा इन्फ्लेशन डाउन होगा हम लोग को फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।